आराधना का दिन, मन्नतें मांगने का दिन, यही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। यही एक पूजा है जिसमें डूबते सूरज को अर्घ्य देने का रिवाज है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो क्या है इस पर्व के खास नियम और कैसे होंगी छठी मैया प्रसन्न, देखिए इस रिपोर्ट में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का एक ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। तभी भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो षष्ठी की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी के कारण वो षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। छठ पर्व पर सूर्य की आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति तथा संपन्नता प्रदान करती हैं। आराधना का दिन, मन्नतें मांगने का दिन, यानी छठ सूर्य की उपासना और माता षष्ठी की भक्ति करने का ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उगते सूरज बल्कि डूबते सूरज की भी उपासना की जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इस पर्व की तैयारी भक्त दिवाली के बाद से ही करना शुरू कर देते हैं। भक्त अपनी तरफ से देवी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कार्तिक शुक्ल की छठी के दिन आने वाला ये पर्व 4 दिन का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्म शुद्धि के लिए भक्त केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। इसके बाद आती है पंचमी। इस दिन भक्त स्नान के बाद पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद शाम को गुड़ और नए चावल की खीर बनाकर फल और मिठाइयों से छठी माता की पूजा करते हैं। इसके बाद कुंवारी कन्याओं और ब्राह्मणों को खाना खिलाकर भक्त इस खीर को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम दिन यानी षष्ठी, जिस दिन होती है सूर्य की आराधना। और इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं। माँ की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर और 7 तरह के फल बांस के डालों में भरकर नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। यहाँ गन्ने का घर बनाकर दिया जलाते हैं और डूबते सूरज को अर्घ भी देते हैं। ये अर्घ कमर तक पानी में खड़े होकर दिया जाता है। सूरज ढलने के बाद भक्त घर आते हैं और फिर होता है जागरण। सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी या तालाब के किनारे इकट्ठे होते हैं और फिर दिया जाता है उगते हुए सूरज को अर्घ। भक्त अंकुरित चने हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कहते हैं और सुनते भी हैं। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण करते हैं और छठ को मन्नतों का पर्व भी कहते हैं। इसके महत्व का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें किसी गलती के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए इस पर्व में शुद्धता और सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। इस बार छठ पूजा पर कोरोना का असर रहेगा। छठ पूजा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। मेरी आपसे अपील है कि अपने घर पर ही जल स्रोत बनाकर पूजा अर्चना करें। इस बार जिलों में धूमधाम से मनाई जाने वाली छठ पूजा में इस बार कोरोना का असर है। छठ घाटों पर कोई रौनक नहीं रहेगी और कोरोना संक्रमण के कारण छठ पूजा पर्व को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। देखिए, छठ पूजा के दृष्टिगत 100% जो मानक हैं उनके अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं, जिसमें विशेष रूप से साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत
और कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल हेतु यहाँ बैरिकेडिंग भी सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। इसके साथ ही साथ जल की साफ सफाई, घाटों पर हमारे गोताखोर भी रहेंगे। इसके अलावा महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए पुलिस की विशेष महिला बल भी यहाँ पे सादे कपड़ों में यहाँ पे उपस्थित है। सर, कोविड को लेके काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी रहती है, तो कोविड को लेके क्या मास्क वगैरह का वितरण किया जाएगा, सैनिटाइजर वगैरह कुछ व्यवस्था पहले की? जी हाँ, यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाएगी, जिसमें सैनिटाइजर और मास्किंग की रहेगी। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कोविड-19 के बचाव के समस्त प्रोटोकॉल का पालन भी करें। ठीक, थैंक यू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, घाटों पर एम्बुलेंस और सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए। साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि संभव हो तो घर पर ही इस बार छठ का पर्व मनाएं, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।